नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 2 फरवरी। जीव का धर्म क्या है? भागवत दर्शन 2 भागों में भागवत दर्शन है। महर्षि का जो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो उसमें प्रथम खंड में जो भूमिका रूप में करीब 140 या 150 पृष्ठ है, उसी में 114, 115, 116 ये 3 पृष्ठों में ये आज का पृष्ठ लिया गया है। आज का शीर्षक है जीव का धर्म क्या है। तो धर्म को लेकर महर्षि का जो है चिंतन बहुत व्यापक और बहुत ही गहरा, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है जिस पे पूरी उसका पूरा ज्ञान होना धर्म का बहुत ही दुर्लभ है। लोग ऊपरी ऊपरी धर्म के बारे में जानते हैं, पर धर्म में एक लेख है महर्षि का, धर्म, परम धर्म और भागवत धर्म। तो धर्म मतलब सामान्य धर्म, परम धर्म में वहाँ उस लेख में महर्षि ने योग को लिया है, और भागवत धर्म में भक्ति को। तो धर्म को, धर्म यानी शब्द तो धर्म ही है, पर सामान्य धर्म से हो गया हम लोगों का जो व्यवहार वगैरह, और परम धर्म में योग को ले लिया। तो योग दर्शन तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो योग में क्या धर्म है, तो वहाँ पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है ना, ये सब यम जो हैं तो वो धर्म में ही आएंगे। नियम जो है शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये सब धर्म के अंतर्गत आते। तो वहाँ परम धर्म शीर्षक दिया योग को। फिर योग में और भी है, यम नियम के अलावा आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो यानी ये सब चीज़ें उनको योग के धर्म के अंतर्गत परम धर्म शब्द दिया। और भागवत धर्म भक्ति को, तो भागवत धर्म भक्ति को दिया। तो ये भक्ति का स्वभाव करके 11 जनवरी को बहुत ज़बरदस्त लेख है महर्षि का, वो भी चिंतामणि का ही है। तो मुझे लगता है वो भागवत धर्म से ही मैंने लिया है। तो 11 जनवरी को भक्ति का स्वभाव जो है उसमें भी बहुत यानी विलक्षण ही। पर ये क्या है, धर्म, परम धर्म और भागवत धर्म, चिंतामणि में भी ये लेख छपा है, और इस लेख को भागवत की भूमिका में भी उसी लेख को, यानी वही लेख है, अलग अलग लेख नहीं है। तो बहुत सी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो भागवत दर्शन की भूमिका में उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और चिंतामणि में भी महर्षि के लिखवाए हुए लेख, ये सब लिखवाए हुए लेख हैं, ये प्रवचन नहीं है। आज का जो पृष्ठ है वो प्रवचन नहीं है, लिखवाया हुआ लेख है। तो लिखवाए हुए लेख में और गंभीरता होती है। प्रवचन में तो सब लोगों को देख के थोड़ा सा है ना, कथा कहानी कुछ न कुछ, यानी उसको और सरल बना लिखवाए हुए लेख में तो इतनी ज़्यादा कुछ उसमें सरल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो जो बात बतानी है वहाँ तो कोई सामने तो लोग बैठे नहीं हैं। तो लोग जो पढ़ेंगे तो उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज बताएंगे महर्षि कि मतलब धर्म की ही हम बात बता रहे हैं, और अंत में बताएंगे कि जो परम धर्म है, तो यहाँ परम धर्म से महर्षि का अभिप्राय हो सकता है कि भागवत धर्म। तो उसको अंत में ले लेंगे, आखिरी पैराग्राफ में। सामान्य धर्म में कितनी ज़बरदस्त बातें हैं वो आज आप देखिए। जीव का धर्म क्या है? एक शरीर और उसके संबंधियों में क्रमशः अहमता और ममता करके जीव ने स्वयं ही अपने आप को संसार के बंधन में जकड़ लिया है। यानी हम लोगों ने क्या कर लिया है, क्या गलती कर ली है, उसका सबसे पहले वाक्य में बता रहे हैं कि एक शरीर यानी गोविंदानंद और उसके संबंधियों में, है ना, तो गोविंदानंद से संबंधित जो भी हैं तो उनमें क्रमशः का मतलब शरीर में तो अहमता और दूसरी चीज़ संबंधियों में ममता। तो अहमता और ममता करके
जीव ने यानी हमने स्वयं ही अपने आप को संसार के बंधन में जकड़ लिया है। यानी और कोई ईश्वर ने माया से हमको बंधन में डाला है ऐसा कुछ नहीं है। हमने ही अपने को संसार के बंधन में ये अहमता ममता करके और बांध लिया है, बंधन में डाल लिया है। तो धर्म क्या करेगा? अब धर्म का काम यह है कि जीव की अहमता और ममता को शिथिल करके उसे संसार के बंधन से सर्वदा के लिए छुड़ा दे। तो धर्म जो बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में करेगा वो ये करेगा कि ये जो हम बंधन में आ गए हैं तो वो क्या करेगा कि जीव की यानी हमारी अहमता और ममता को शिथिल करेगा। और शिथिल जब करेगा तो उसके बाद बोले कि उसके बाद तो संसार के बंधन से सर्वदा के लिए छुड़ा दे, ये भी संभव है। ऐसे धर्म का स्वरूप यही है कि मनुष्य केवल अपने सुख से फूल न उठे और अपने ही दुख से मुरझा न जाए। तो महर्षि एक मुख्य बात ले रहे हैं धर्म की। वो धर्म की क्या बात ले रहे हैं कि हम जो अपने ही सुख से फूल उठते हैं और अपने दुख से मुरझा जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सुख में फूले भी नहीं और दुख से मुरझा भी न जाए। तो बोलिए कैसे होगा महाराज? उसे चाहिए कि वह समस्त प्राणियों के सुख दुख के साथ अपना नाता जोड़ दे, सबके सुख में सुखी हो, सबके दुख में दुखी। बोले इससे क्या होगा? इससे अहंकार का बंधन कटता है और ममता भी शिथिल पड़ती है। तो बोले बस हो गया, इतना ही धर्म है? बोले नहीं, इतना ही धर्म नहीं है, धर्म की गति इससे आगे भी है। तो सबसे पहली बात जो धर्म में महर्षि ने बताई वो हमको पकड़नी है, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या है कि बंधन में क्यों जकड़ गए कि अहमता ममता बना ली। अब अहमता ममता को शिथिल करने के लिए अब क्या करें? बोले कि उसका ये उपाय है कि मनुष्य केवल अपने सुख से फूल न उठे और अपने ही दुख से मुरझा न जाए। तो बोले ये तो सहज ही होता है, इसमें तो हम कोई प्रयास थोड़ी करते हैं कि हम दुख से मुरझा जाए या सुख से फूल उठे। बोले नहीं, इसमें अपना जो घेरा है उसको बड़ा बनाना है। तो घेरा बड़ा बनाने का अर्थ क्या है कि अब जैसे एक व्यक्ति है, उसने शादी कर ली है ना, शादी कर ली तो पहले भी, शादी के पहले भी माता पिता तो थे ही, भाई बहन और सब तो सब थे। पर शादी करने के बाद में जो होता है आगे का जो मतलब वो अहमता ममता को और ज़्यादा बंधन में करता है। कैसे कि शादी के बाद अभी पत्नी का पति से, पति का पत्नी से जो संबंध होता है तो वो और ज़्यादा, ये मेरी पत्नी है ना, वो कहीं मेरा पति और फिर मेरे बच्चे, हमारे बच्चे है ना, दूसरों के बच्चों से कोई मतलब नहीं है। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि उसे चाहिए कि वह समस्त प्राणियों के सुख दुख से अपना नाता जोड़ दे। यानी अपने सुख से सुख फूल उठे और अपने दुख से मुरझा जाए, तो ये तो स्वाभाविक होगा ही। पर अब जब वो अपना घेरा बड़ा बनाएगा तो उससे क्या होगा? साईं का परिवार हमारा परिवार है ना, महर्षि का परिवार हमारा परिवार है। तो महर्षि के परिवार में कुछ किसी को कष्ट है ना, तो लगेगा कि हमको ही कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो घेरा बढ़ा दिया, तो अब वो शिथिल पड़ गया। जो बंधन जो था पहले, संसार का बंधन जिसमें हम जकड़े हुए थे, वो शिथिल पड़ेगा, क्योंकि सबके सुख में सुखी और सबके दुख में दुखी। तो एक साथ सबके सुख में सुखी सबके दुख में दुखी नहीं हो सकेंगे। क्यों? वो तो महात्मा कर पाएगा, पर उसका तरीका क्या है कि पहले घेरे को बढ़ाओ। इससे क्या होगा? इससे अहंकार का बंधन कटता है। तो वो जो अपने शरीर का ही बस सुख को सुख और दुख को दुख मानता था, अब वो अपने पत्नी को भी, बच्चों को भी, तो ये भी घेरा बढ़ा है ना। पर इस घेरे से भी और बड़ा घेरा क्या है? गुरु जी का घेरा। गुरु जी के घेरे से भी बड़ा घेरा क्या है? अपने देश का घेरा है ना। हम भारतीय हैं, तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम अपना जीवन जी रहे हैं आदि आदि। तो इस प्रकार घेरे को बढ़ाओ। उससे होगा क्या? तो महर्षि कह रहे हैं अहंकार का बंधन कटेगा और ममता भी शिथिल पड़ती है। देख रहे हैं, देखते ही हैं लोग, चल पड़ते हैं बस समाज की सेवा के लिए है ना। तो घेरा उनका बढ़ गया, तो अब अहंकार का बंधन और ममता शिथिल पड़ गई। अरे महाराज आपके घर में वो है, कष्ट है। अरे बोले वहाँ है लोग। अब महर्षि ने जैसे संन्यास ले लिया तो घेरा तोड़ दिया ना, तो अब वो क्या हुआ? उनके पत्नी और उनके माँ और उनके बच्चे, बोले कि उनका तो गांव वालों ने इतना ध्यान दिया। महर्षि कहते हैं हम होते तब भी इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो घेरा बढ़ाने से अहमता ममता शिथिल पड़ी, और अहमता ममता शिथिल पड़ी तो उससे क्या हुआ कि अपना बंधन भी
वो कम हो गया। पर महर्षि कह रहे हैं ये तो नंबर 1 बात हुई, परंतु इतना ही धर्म नहीं है, धर्म की गति इससे आगे भी है, तो वो भी आप सुना दीजिए। भाई हम कर पाएंगे कि नहीं वो बात अलग है, पर समझ तो लें। तो समझाने के लिए महर्षि कह रहे हैं करना नहीं करना वो तो हम लोगों के ऊपर है। मनुष्य में कुछ विशेषता होनी चाहिए। वह विशेषता क्या है? बस इतनी कि किसी को दुखी देखकर उसका हृदय दया से द्रवित हो जाए और वह उसके प्रति सहानुभूति के भाव से भर जाए। महर्षि कह रहे हैं अगले नंबर 2 पॉइंट में कि ये तो समझो कि दुखी सुखी होना तो पशु पक्षियों में भी देखा जाता है ना। बंदर भी कुछ घायल हो गया, आ जाएंगे सब दुनिया भर के बंदर उसके पास, है ना कोई कुछ भी, ये तो सब में देखा जाता है। तो इतना ही धर्म नहीं है, मनुष्य में कुछ विशेषता होनी चाहिए। अब वो विशेषता क्या है उसको समझा रहे हैं महर्षि अगले वाक्य में। इतनी ही, कोई ज़्यादा नहीं, इतनी ही कि किसी को दुखी देखकर उसका हृदय दया से द्रवित हो जाए और वह उसके प्रति सहानुभूति के भाव से भर जाए। यद्यपि सहानुभूति भी एक बहुत बड़ा बल है। अब ये तीसरा पॉइंट है आगे का, तो दूसरे पॉइंट में ध्यान देना। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहले तो हम क्या कर रहे थे, अपने ही सुख से सुखी, अपने ही दुख से दुखी। अब घेरा बढ़ाया, अहमता ममता शिथिल हुई, तो बोले कि बस इतना ही धर्म नहीं है, अब जो है हृदय दया से द्रवित होना चाहिए। घेरा तो बढ़ा लिया, हम अपने को मानते हैं साईं का या महाराष्ट्र का, पर वो साईं के या महाराष्ट्र के किसी भी मतलब उसमें सदस्य में जब कोई तकलीफ होती है तो हमारा हृदय तो दया से द्रवित नहीं होता है ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही अगर होने लगे कि किसी को दुखी देखकर उसका हृदय दया से द्रवित हो जाए और वह उसके प्रति सहानुभूति के भाव से भर जाए। दया से जैसे ही द्रवित होगा हृदय, तो हमारे अंदर सहानुभूति का भाव जरूर आएगा कि हम उसके लिए क्या, मतलब सहानुभूति का अर्थ है कि हम जाके 2 शब्द तो उसको कहेंगे ही सांत्वना के कि भाई देखो इतना दुख करने की ज़रूरत नहीं है ना। पर वो दुखी है, उसका कोई मतलब पैसों की ज़रूरत है या कोई उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है या और कोई ऐसा दुख आ गया है, इलाज होना है पर उसके लिए पैसा नहीं है, आदि आदि। तो हमने तो 2 आंसू उसके साथ बहा दिए। तो महर्षि कह रहे हैं कि वो भी पहले नंबर से तो दूसरा नंबर ज़्यादा अच्छा है। पहला नंबर क्या है कि सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी, यानी अपने अहमता ममता का घेरा बड़ा कर लिया हमने। हम पहले तो अपने स्वार्थ में ही चलते थे, स्वार्थ ही बंधन है, तो स्वार्थ में जब चलते थे तो अब हमने क्या किया, घेरा बढ़ा लिया। मतलब हम साईं के परिवार के हैं, हम महर्षि के परिवार के हैं, है ना। तो अब वो जो घेरा बढ़ा, तो उसका घेरा तो बढ़ा लिया पर उसका कोई प्रैक्टिकल रूप नहीं हुआ। कोई व्यक्ति आपके परिवार में यानी साईं के परिवार में अथवा महर्षि के परिवार में कोई दुखी हुआ, है ना, अथवा सुखी हुआ, वो बुला रहे हैं कि भाई आज हमारे कार्यक्रम में आ जाओ, है ना। अरे क्या है, सुख में सम्मिलित ना हो तब भी कोई बात नहीं, तो सुख में सम्मिलित ना हो तो क्या बात नहीं, मतलब दुख में होते हो क्या, तो दुख में तो बिल्कुल ही नहीं होता, तो फिर वो घेरा बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं हुआ। इसलिए महर्षि कह रहे हैं दूसरा पॉइंट कि बस इतना ही, एक बात और करने लगो, क्या कि किसी को दुखी देखकर उसका हृदय दया से द्रवित हो जाए, ये हो जाना चाहिए। जब घेरा बढ़ गया तो फिर हृदय दया से द्रवित हो जाए दुखी देखकर। सुखी में तो कहते ही है ना, सुखी में तो कोई ज़्यादा आपको सम्मिलित नहीं भी होगे तो कोई बात नहीं, पर ये तो होना ही चाहिए और वह उसके प्रति सहानुभूति के भाव से भर जाए। तो ये होने लगा तो बहुत बड़ी बात है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, यद्यपि सहानुभूति भी एक बहुत बड़ा बल है, यानी हम जाके उसके पास बैठ के, है ना, थोड़ा सा समय देते हैं, उसको सहानुभूति जताते हैं, भाई चिंता नहीं करो, बिहारी जी सब ठीक करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है, उससे भी उसको बल मिलेगा। इससे दुखियों को बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। तथापि का मतलब अभी तो तुम और कुछ कर सकते हो, यानी इससे और आगे बढ़ो। घेरा बढ़ाया, नंबर 1 सहानुभूति कर रहे हैं, नंबर 2 और तीसरा पॉइंट देखना, अब ये और इम्पोर्टेंट है। तथापि जो सज्जन कुछ प्रत्यक्ष सहायता कर सकते हैं वे तन मन धन से दीनों की रक्षा करें, उनकी प्रभुता और ऐश्वर्य की सफलता इसी में है। श्याम जी ध्यान देना, महर्षि कह रहे हैं बंधन में थे, चलो वो तो बिल्कुल ही मतलब खराब, पर अब घेरा बढ़ाया, है ना, ये थोड़ा प्रोग्रेस तो हुई,
सहानुभूति दया से द्रवित होने लगे, सहानुभूति जताई, ये उससे भी बढ़िया बात। पर महर्षि कह रहे हैं कि उससे सहानुभूति से बहुत बड़ा बल है, दुखियों को बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, सब ठीक है, पर इससे भी बड़ी बात क्या है कि जो सज्जन कुछ प्रत्यक्ष सहायता कर सकते हैं, है ना, सहानुभूति तो जता दी और हम उससे तन से भी, है ना, मन से तो समझो कर ही रहे हैं, सहानुभूति जता रहे हैं इसलिए मन से तो हो ही रहा है, पर तन और धन यानी शरीर से उसकी कुछ मतलब मदद कर सकते हैं, अथवा ठाकुर जी ने हमको दिया है धन, तो उस धन से हम उसको हेल्प कर सकते हैं, वो बेचारा सचमुच में दुखी है। तो महर्षि कह रहे हैं ये तीसरा पॉइंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तथापि जो सज्जन कुछ प्रत्यक्ष सहायता कर सकते हैं वे तन मन धन से दीनों की रक्षा करें। तो बोले महाराज इसमें तन मन धन से आप, हम मन से कर रहे हैं, सहानुभूति इतना पर्याप्त है, तन से धन से आप क्यों हमको लगाते हो, इसमें इस पछड़े में क्यों डालते हो। तो महर्षि कह रहे हैं कि उनकी प्रभुता और ईश्वर की सफलता इसी में है, यानी प्रभु ने तुमको दिया है वही तुम्हारी प्रभुता है, और प्रभु ने तुमको ऐश्वर्य भी दिया है ना, तो वो जो प्रभुता और ऐश्वर्य जो तुमको दिया है उसकी सफलता इसमें नहीं है कि उसको बस लॉकर में रखें, है ना, उसकी सफलता इसी में है कि वो जब किसी को इसकी ज़रूरत पड़ी और हमको लगा कि हाँ भाई सचमुच में अभी कैसा हुआ, अपनी बात तो नहीं सुनानी चाहिए, महाराज से मना करते हैं, पर वो आए और हमको इसका अधिकार भी नहीं है कि जाने कि वो सच्चे हैं कि झूठे, पर वो पता नहीं कैसे ठाकुर जी ने पहुँचाया वहाँ गोपालगढ़ हमारे पास। तो पति पत्नी थे और उसने बताया अपना, कुछ बताया भी, हमने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। तो जैसे आते हैं लोग कि हमारा ऐसे हो गया, ट्रेन में ये चला गया, तो ये तो बड़ा आजकल आम हो गया, सबको पता है कि ये सब झूठे होते हैं, पर वो वहाँ हमारे पास पहुँच गया। तो हमने सोचा कि भाई अब वो जो भी है, जैसा भी है, झूठा है या सच्चा है, जैसे मैंने कहा ना, वो अपने को अभी कोई उसका अधिकार नहीं है, हमको तो परमात्मा ही देखना है। पूछा हमने तो उसने संक्षेप में ही सुनाना है, तो हमको लगा कि 500 रुपये में हो जाएगा इसका काम, वापस जहाँ से आए हैं वहाँ से पहुँच जाएंगे। तो बोले मैं आपका लौटा दूंगा, वहाँ पहुँच के भेज दूंगा, है ना। हमने कहा देखिए हम मोबाइल भी नहीं रखते हैं और हम ये सब उसका कोई वो नहीं है, पर वो जब सामने वाला बोल रहा है तो हमने फिर उसको कहा कि श्याम जी का नंबर उसको दे दिया, और हमने कहा कि तुम जो है जब भी हो तुम्हारे उसको फ़ोन कर देना और उनके बैंक अकाउंट में डाल देना। तो हो क्या रहा है कि अब देखिए वो दुखी है, तो हम तो उसको जान भी नहीं रहे हैं कि वो असली है कि नकली है, पर वही जैसे इसी आनंद रस रत्नाकर में पृष्ठ आया है कि हाँ वहाँ तो उनको हनुमान प्रसाद जी को पता था कि ये नकली है पर फिर भी उन्होंने जब पूछा कि भाई आप ये ठग है, तो बोले कि वो हमको पता है, पहले से ही पता लगा लिया। तो बोले फिर आप इसको क्यों दे रहे हैं। तो बोले कि जब भी हमारे सामने आता है तो हमको लगता है कि ये जो है हमारे कुछ हमारा देना बनता है इसको तो हमारा जो शिवानंद जी का है ना, हाँ ऋषिकेश जी का, वो तो ऐसे ही दे रहे थे। शिवानंद जी का भी आया, हाँ, खिमचे वाले आनंद रस रत्नाकर, वो तो उनका वो था, स्वभाव था, कोई भी आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। इसलिए आज हम अपने जेब में टॉफी लाए मतलब इस हिसाब से नहीं लाए, आज ऐसे ही किसी और को देनी थी तो खाली हाथ नहीं जाए आप लोग दुखी तो नहीं दिन दुखी तो मतलब आपके सामने मैं बैठा हूँ तो महाराज जी कह रहे हैं कि प्रभुता और ऐश्वर्य की सफलता किस में है, इसी में है कि भाई तन मन धन से हम दीनों की रक्षा करें। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब महाराज जी समझाते हैं कि कोई लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो बोले कि उसकी तो भागवत में भी निंदा है। कैसे? जो दुखी प्राणियों की उपेक्षा करके अथवा किसी भी प्राणी से द्वेष भाव रखकर केवल सूखे पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती और न तो उन्हें परमात्मा की प्रसन्नता ही प्राप्त हो सकती है। आखिर में हम पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? कि भाई हमें शांति मिले और हमें परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि जो दुखी प्राणियों की उपेक्षा करके अथवा किसी भी प्राणी से द्वेष भाव रखकर
भाई द्वेष भाव यानी वो जो गलत आदमी है तो हमारा उससे द्वेष भाव सहज है, मतलब हम उसको नहीं पसंद करते, तो उसका महर्षि मना क्यों कर रहे हैं? महर्षि इसलिए मना कर रहे हैं कि सिद्धांत रूप में अपने शास्त्रों में और गुरु लोग बताते हैं कि सब परमात्मा का स्वरूप है। तो सब परमात्मा का स्वरूप है तो परमात्मा की हम पूजा करते हैं, तो परमात्मा को समझो हम माला पहना रहे हैं और उनके मतलब जो पाँव है उसमें हम समझो कि हमारे हाथ में लाठी है ना, तो लाठी से उनको मार दिया पैर पे, ऐसे थोड़ी होगा भाई। उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, तो वही परमात्मा तो है जिसके पैर पे आप लाठी लगा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्राणी से द्वेष करेंगे तो प्राणी रूप में ही तो सब प्राणी परमात्मा का ही तो रूप है। तो जब द्वेष भाव रख रहे हो और उधर सूखे पूजा पाठ में लगे हो तो पूजा पाठ किस काम का? क्यों? क्योंकि जो द्वेष कर रहे हो उससे तो परमात्मा को कष्ट होगा ना, लाठी मार रहे हो ना, तो लाठी मार रहे हो उनके पाँव पे, तो वो पूजा पाठ क्या काम आया? तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि परमात्मा की प्रसन्नता कैसे हो? परमात्मा खुद ही दुखी हो जाएगा, यानी हमारे कारण परमात्मा दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसी से द्वेष कर रहे हैं। तो हम तो किसी से और से द्वेष कर रहे हैं, परमात्मा से थोड़ी कर रहे हैं। पर शास्त्र कह रहा है कि सब परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए ये लोग जो आप भी दुकानदार हैं, ये दोनों आ गए दुकानदार यहाँ, तो ये क्या है कि वहाँ ग्राहक में भी परमात्मा को ही देखना है ना। वहाँ ये नहीं कि भाई अब क्या है यहाँ वृंदावन में, है ना, जिनको ये सब संस्कार नहीं है तो अपना देखेंगे अरे ये तो विदेशी है, तो चलो वहाँ तो कुछ है नहीं, उसको पता नहीं है कितने का है ना, तो चलो इसको देख के बता दिया, डबल बता दिया या चौबल बता दिया, ये तो दे ही जाएगा, है ना। तो ये सब हो रहा है, होता ही है ना। तो इसलिए वो वहाँ ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, हमारा व्यवहार ही गलत हो गया, क्योंकि परमात्मा को ही हमने धोखा दिया, है ना, अपने स्वार्थ के लिए। इसीलिए महाराज का एक पृष्ठ है कि दो दुकानदार हैं आमने सामने, है ना, एक ईमानदारी से चला रहा है, एक बेईमानी से चला रहा है। तो बोले कमाई तो दोनों करना चाह रहे हैं, पर ये फिर बेईमानी से क्यों चला रहा है? बोले इसकी वासना बहुत प्रबल है कि मेरे को जो है जल्दी से एकदम पैसे वाला बनना है। भाई जब ये ईमानदारी से चला रहा है तो ये बेईमानी से क्यों चला रहा है? महाराज ने वहाँ उस प्रश्न का उत्तर दिया है कि ये जो हमारी वासना है कि हमको तुरंत हमको इसका फायदा मिले। अब ऐसी दुकानें कहाँ, एक ही दुकान है पूरे वृंदावन में कि रिटेल के भाव पे, मतलब जो है होलसेल के भाव में रिटेल, तो होलसेल के भाव में रिटेल कैसे दोगे भाई? होलसेल के भाव में तो होलसेल की दुकान पे मिलेगा, रिटेल की दुकान में कैसे मिलेगा? पर है उसका भी कोई तरीका निकाला है इन्होंने, तो वो तरीका निकाल के और फिर वो सामने वाले को, व्यापारी को, ग्राहक को पता लगे। आते भी हैं ग्राहक, बोलते वो उस दुकान में तो इतना मिल रहा है, आप इतना क्यों ले रहे? तो ये कहते हैं वहाँ से ले आओ, ये साफ कहते हैं वहाँ से ले आओ क्यों? इनको पता है कि वो झूठ बोल रहा है ना मिलना ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये प्राणी से द्वेष भाव का मतलब ही यही है कि हम वहाँ परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, इसलिए परमात्मा की प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। खाली सूखा पूजा पाठ में करने से क्या होगा? और दुखी प्राणियों की उपेक्षा कर दी, है ना। देखा सामने सचमुच में बेचारा दुखी है और मांग रहा है, अरे जाओ 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 जाओ, अरे भाई उसको दे दिया, पर मालूम है यहाँ वृंदावन में इसको देंगे तो और 5 आ जाएंगे इसलिए घबराते हैं लोग। तो उसको किसी युक्ति से दे दिया, कुछ मतलब फलवल दे दिया, है ना, पैसा वैसा दे के तो सब पीछे पड़ेंगे ही, है ना। पर कोई ऐसी चीज रखी जैसे टॉफी, तो अपना दे दी अच्छा, बोले महर्षि ये बातें कह रहे हैं पर इसका कोई प्रमाण है क्या? महर्षि खुद बता रहे हैं प्रमाण। भागवत के 4थे स्कंद में कहा गया है कि चारों वेदों का ज्ञाता और समदर्शी महात्मा भी यदि दीन दुखियों की उपेक्षा करता है तो उसका सारा वेद ज्ञान नष्ट और निष्फल हो जाता है। तो समदर्शी महात्मा है, मतलब ज्ञानी तो ही है और ये चारों वेदों का ज्ञाता भी है, तो वो जो वेद ज्ञान उसका है वो नष्ट और निष्फल हो जाता है। तो नष्ट हो जाना और निष्फल हो जाने का क्या अर्थ है कि उसका ज्ञान का जो प्रयोजन था वो ये था कि शांति मिले, है ना, परमात्मा प्रसन्न हो। पर अब उसने क्या किया कि दीन दुखियों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, या उपेक्षा करता है स्वभाव से ही। तो फिर वो जो वेद ज्ञान, यानी जैसे पूजा पाठ महाराज ने ऊपर बताया कि वो सूखा है वो पूजा पाठ, उसका कोई अर्थ नहीं है, वैसे ही
भागवत में तो यहाँ तक कह दिया कि वो भले ज्ञानी है ना, समदर्शी महात्मा ही क्यों न हो, पर वो दीन दुखियों की उपेक्षा करता है तो उसका सारा वेद ज्ञान नष्ट और निष्फल हो जाता है। और वहाँ तो दृष्टांत देके समझाया है। क्या दृष्टांत दिया है कि जैसे फूटे घड़े से पानी बह जाता है, तो पानी तो हम डाल रहे हैं, मतलब पूजा पाठ तो हम कर रहे हैं, पर वो पूजा पाठ क्या है, बह जाता है। कैसे? दीन दुखियों का जो हम सहायता नहीं कर रहे हैं तो वो मानो उसमें छेद है। तो हम देख रहे हैं पूजा पाठ का कोई असर ही नहीं हो रहा है, न शांति मिल रही है, न परमात्मा प्रसन्न हो रहा है। तो फिर ये देखना चाहिए कि कहीं हमारे द्वारा दीन दुखियों की उपेक्षा तो नहीं हो रही है। तो जैसे ही पता लगे कि हाँ भाई दीन दुखियों की तो उपेक्षा हो रही है, तो वहाँ तुरंत उसको मतलब कोशिश करना चाहिए कि दीन दुखी जो है उनके लिए हम कुछ करें। अब आगे महर्षि अगले पैराग्राफ में बहुत ज़बरदस्त बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रशंसनीय तो यह है जो कि अपने कष्टों को मिटाने की क्षमता होने पर भी उन्हें सहन करें। यानी हम हैं समझो, और हमारे को कोई कष्ट है तो हमको उसको मिटाने की क्षमता है, मतलब कोई दर्द हो रहा है और हम डॉक्टर को मिलके और उसको ठीक करवा सकते हैं, पर उसको हम सहन कर रहे हैं। स्वामी जी आप जाते क्यों नहीं है, यहाँ डॉक्टर है, अरे वह क्या है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसे ही होता रहता है, शरीर है ना। तो कष्टों को मिटाने की क्षमता तो है, वहाँ कुछ देना भी नहीं है, सब महर्षि ने फ्री कर रखा है ना। चले जाओ, हमारे आते ही हैं श्याम जी, इसलिए नहीं आते कि फ्री है, पर उनकी मित्रता हो गई है डॉक्टर से भी मित्रता हो गई है, तो डॉक्टर को भी अच्छा लगता है। बल्कि श्याम जी नहीं आते हैं तो डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता है कि तो कह रहे हैं महर्षि कि क्षमता तो है कष्ट को मिटाने की, है ना। तो प्रशंसनीय क्या है कि कष्टों को मिटाने की क्षमता होने पर भी उन्हें सहन करें, है ना। अच्छा अर्थात स्वयं दुख सहन करके दूसरों का दुख मिटावे, अपनी इच्छा अपूर्ण रखकर दूसरे की इच्छा पूर्ण करें। तो ये महर्षि ने समझा दिया कि क्या इसका अर्थ क्या है कि अपने कष्टों को मिटाने की क्षमता होने पर भी उन्हें सहन करने का अर्थ क्या है कि दूसरों का जो है दुख वो मिटावें, दूसरों की इच्छा पूर्ण करें। ये मुख्य बात है। स्वयं भले दुख सह ले, स्वयं अपनी इच्छा अपूर्ण रख ले। तो बोले ये तो महाराज आप ऐसे कहिए ना कि खुद अपना भी दुख मिटा ले, है ना, अपनी भी इच्छा पूर्ण कर ले और दूसरों की करे। तो ये आप क्यों कह रहे हैं? तो महर्षि कह रहे हैं कि प्रशंसनीय है, यानी वो जो बात है वो तो सामान्य है कि अपना भी दुख मिटा रहा है, दूसरों का भी मिटा रहा है, अपनी इच्छा भी पूरी कर रहा है, दूसरों की भी इच्छा, वो प्रशंसनीय नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब उसकी प्रशंसा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा भाई, उसके पास है, वो अपना भी बहुत मजे में रहता है, दूसरों का भी करता है, तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा तो इन महात्माओं की है ना भाई। महात्माओं की क्या है, खुद अपना बैठे हैं, कुछ खाते पीते ही नहीं है और कुछ है ना, ये करते हैं वो करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं और दूसरों के कष्टों को मिटाने में लगे रहते हैं, है ना। वो उसकी प्रशंसा ज़्यादा होती है। इसी को और समझा रहे हैं। ये सत्य है कि इससे अपनी सांपत्तिक, पारिवारिक और शारीरिक हानि होने की संभावना है। अरे भाई, जब तुम कष्ट खत्म कर सकते हो फिर भी सहन कर रहे हो तो शारीरिक हानि तो होगी। अच्छा, पारिवारिक हानि भी, भाई आपको अपना पैसा अपने परिवार में लगाना चाहिए तो उतना नहीं लगाते हो, बाहर बहुत करते हो, सांपत्तिक भी हानि होगी। तो बोले कि ये तो सत्य है, इसको तो महर्षि कह रहे हैं हम स्वीकार करते हैं कि प्रशंसनीय बात में सांपत्तिक, पारिवारिक और शारीरिक हानि होने की संभावना है। तो फिर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? परंतु उस लाभ के सामने जो इससे स्वयं होता है ये हानि कुछ भी नहीं है। जो पारिवारिक, सांपत्तिक और शारीरिक हानि हम समझ रहे हैं वो हानि महर्षि कह रहे हैं कि नगण्य है। किसके सामने? इससे जो लाभ होने वाला है। तो लाभ क्या होगा वो आगे बताएंगे। क्योंकि हानि तो होती है केवल सांसारिक पदार्थों की और लाभ होता है परमार्थ का। यानी सांसारिक पदार्थों की तो हानि हुई, इसमें तो महर्षि ने खुद मतलब सम्मति दी है कि ये बात हम मानते हैं, है ना। पर महर्षि कह रहे हैं कि इससे जो लाभ तुमको हुआ, तुमने तो अपना परमार्थ यानी हमेशा हमेशा के लिए, इसीलिए बोले ना प्रशंसनीय है। तो परमार्थ का अर्थ यह है कि तुम तो ईश्वर से जुड़ गए। अब तो ईश्वर जो है वो तुमसे बातें करने लगा। तो ईश्वर तो ऐसे तो बातें नहीं करेगा, पर इनसे जरूर बातें करेगा। कथा एक याद आ गई, सुना देता हूँ।
निशानंद गिरी जी ने एक जगह लिखा है, एक क्या नारद जी थे, तो नारद जी जा रहे थे, एक जगह रुक गए, कोई सदग्रस्त थे तो सत्संग वगैरह के लिए। बड़ा अच्छा उन्होंने, पति पत्नी ने बहुत अच्छी सेवा की और बहुत ही मतलब प्रेम दिया, बहुत खुश हुए नारद जी। 3-4 दिन के बाद जब जाने लगे, बोले कि मैं, आपको तो पता ही है, वहाँ मिलते रहता हूँ ठाकुर जी से, कोई चीज़ मांगनी है तो मांग लो। तो पति बोला कि ऐसे तो सब ठीक है, ठाकुर जी की कृपा है, पर वो पत्नी जो है वो बार बार कहती है संतान के लिए, तो हमको तो कोई ऐसा नहीं है, ठाकुर जी जैसे है प्रसन्न है, संतोष, पूर्ण संतोष। पर बोले इसका आग्रह रहता है, 10-12 साल हो गए शादी को, तो ठाकुर जी को पूछ लेना, संतान अगर हो हमको दे दे। तो गए नारद जी, तो ठाकुर जी ने कहा कि उसको तो 7 जन्म, इस जन्म की छोड़ो, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। नारद जी चुप लगा गए, अब करते क्या। उसने तो इतना ही कहा था कि भाई मेरे को तो संतोष है, पर ये कह रही है। तो उनको लगा कि भाई ठाकुर जी तो कर ही सकते हैं, अच्छा चाहते तो नारद जी आए हैं उनके लिए बोल रहे हैं तो वैसे भी कर सकते थे, पर ठाकुर जी को कुछ लीला दिखानी थी। तो ये चुप लगा गए और फिर कई साल हो गए, 8-10 साल, और फिर उधर से ही गुजर रहे थे तो देखा कि अंदर बहुत ही बच्चों की आवाज़ें और ये सब आ रही थी। तो सोचा कि हो सकता है उसके बड़े भाई के बच्चे हो, क्योंकि यहाँ तो ठाकुर जी ने कही दिया था 7 साल 7 जन्म। तो चलो बोले मिल ही लेते हैं, अब जब आ ही गए तो बल्कि वही आ गए बाहर, वही आ गए, पहचान लिया, बोलिए आइए आइए महात्मा जी। वो तो शायद बच के निकल जाते, तो बैठे, बोले मैं देख रहा हूँ इतने बच्चे खेल रहे हैं यहाँ। बोले सब आपकी कृपा है, आपके ही है। तो बोले बड़े भाई के हैं क्या? नहीं, बोले आप गए उसके बाद ये सब। तो अब नारद जी को समझ में नहीं आया कि भाई ये ठाकुर जी ना हमको कुछ कहा, इधर कुछ लीला कर दी। तो खैर वहाँ तो कुछ नहीं बोले, अपना जो भी है उसने सत्कार किया, पहुँच गए। अच्छा ठाकुर जी को पहले ही पता था कि आएगा और लड़ेगा हमसे कि आपने क्या कहा, हमको ऐसे कह दिया, और उधर ये बच्चे थे उसके। तो बोले नारद जी बीच में ही मिल गए, एक बहुत ज़रूरी काम पे चलना है, आप चलो साथ में। तो नारद जी को लगा वो उधर का तो भूल गए, चलना है साथ में तो कोई बात है महत्वपूर्ण। तो गए उनके साथ ठाकुर जी, दोनों वेश बदल के, बोले तुम भी वेश बदल लो। वेश बदल के दोनों, एक व्यक्ति था उसके घर में पहुँचे और ठाकुर जी ने कहा कि अब बहुत ही बरसात हो रही है, अब यहीं इसके पास ही, वो सब बरसात भी उन्हीं को करानी थी, सब माया की। तो रह गए उनके घर में। अब वो बड़ा अतिथि आए हैं तो बड़ा उनका वो जो है क्या कहते हैं, उनकी सेवा पूजा, और जैसे अतिथि तो मतलब भगवान ही आ गए। पर अब इतनी बरसात आ रही है, और ठाकुर जी ने जब उसने पूछा कि महाराज क्या सेवा में क्या लावें, तो बोले कि गरम गरम दूध ले आओ। तो अब नारद जी और ये दोनों बैठे रहे, ये चला गया अंदर। तो रसोई में गया, वही था, अकेला ही था। तो अब ये दोनों बैठे हैं और नारद जी को कुछ चमड़े की जलने की दुर्गंध आ रही है। तो नारद जी ने कहा कि आखिर में दुर्गंध आ कहाँ से रही है, ये तो गया दूध तैयार कर दे। तो अब उनसे रहा नहीं गया, तो फिर ठाकुर जी ने कहा कि तुम देख लो अंदर। वेश बदले हुए थे दोनों, ये गए अंदर देखने कि आखिर में दूध गर्म करने गया था, चमड़े की मतलब चमड़ा जलने की तो बात नहीं आनी चाहिए। उसने अपने पाँव में वो कपड़े लपेट के और उसी के ऊपर कुछ तेल वेल डाल के उसको जला रखा था, और उस पर दूध गर्म कर रहा था। तो ये देख के तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये कर क्या रहा है, अपने पाँव को जला रहा है दूध गर्म करने के लिए। अरे बोले तू कर क्या रहा है? बोले महाराज से बरसात के कारण कोई लकड़ी है ही नहीं सूखी। तो बोले ये तो तरीका नहीं है। उतने में ठाकुर जी आ गए वहाँ। तो फिर नारद जी को बुलाया, तुम आ जाओ। बोले देखो तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठा ना
कि ये हमको तो बोले 7 जन्म में इसको बच्चा नहीं है और इसके भी 7 बच्चे कैसे हो गए। तो बात ये है कि ये जो है संत, ये उनके घर पे पहुँचे और इन्होंने कहा कि क्या चाहिए, तो बोले कि हमको संतान नहीं है। जो तुमको बात कही वही बात इसको कही। तो इसने कहा कि एक नहीं 7 बच्चे होंगे। अब उसने जब ये आशीर्वाद दे दिया तो अब मैं कैसे टालता। यानी ऐसा भक्त जो दूध के लिए गर्म करने के लिए टांग जला रहा है, मैं इसकी बात कैसे टाल सकता। तो वहाँ महेशानंद गिरि जी ने ये समझाया है कि प्रशंसनीय तो यह है कि जो अपने कष्टों को मिटाने की क्षमता होने पर भी उन्हें सहन करे, अर्थात स्वयं दुख सहन करके दूसरों का दुख मिटावे, अपनी इच्छा अपूर्ण रखकर दूसरे की इच्छा पूर्ण करे। यह सत्य है कि इससे अपनी सांपत्तिक, पारिवारिक और शारीरिक हानि होने की संभावना है। वहाँ तो वो जला रहा है, शरीर का सीधे ही जला रहा है, परंतु उस लाभ के सामने जो इससे स्वयं होता है ये कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हानि तो होती है केवल सांसारिक पदार्थों की और लाभ होता है परमार्थ का, है ना। तो परमार्थ का लाभ कितना बड़ा है। यानी अब देखिए ना, ठाकुर जी उसको नारद जी को बता रहे हैं कि ये ऐसा भक्त है। ठाकुर जी कृपा से वो हो गया पाँव ठीक, पर कहने का मतलब ये है कि परमार्थ का लाभ समझा रहे हैं कि परमार्थ के लाभ के सामने ये जो हम सोचते हैं कि हमारी हानि हो जाएगी, ये कुछ नहीं है। ऐसा मनुष्य अपने धर्म पालन के द्वारा परम कल्याण का अधिकारी होता है। तो ऐसा धर्म पालन, तो ये तो कोई ऐसे भक्त, इसलिए भक्तों की कहानियाँ, भक्तमाल वगैरह इसमें जो है ये पढ़ना चाहिए। अशोक जी तो पढ़ते ही होंगे। तो वेदांत पढ़ता तो ये तो हुई जीव के सामान्य धर्म की बात। एक परम धर्म भी है। तो महर्षि कह रहे परम धर्म क्या है, तो बोले परम धर्म का तो ज्ञान भी बड़े सौभाग्य से होता है। वह श्रीमद् भागवत में सुनिश्चित रूप से बतलाया गया है। ब्रह्मा जी बार बार शास्त्रों का आलोचन करके इसी निश्चय पर पहुँचे कि समस्त शास्त्रों का तात्पर्य भगवान के नामों का जप, कीर्तन और अर्थ चिंतन। यानी ये तो सामान्य धर्म के लोगों का दुख दूर करो आदि आदि, पर इससे भी जो परम धर्म है इससे भी बड़ा। यानी इसका मतलब ये नहीं कि परम धर्म कर रहे हैं तो सामान्य धर्म करने की जरूरत नहीं है। सामान्य धर्म जब करेगा तभी वो परम धर्म को समझ सकेगा, तब जाके ये नाम जप और कीर्तन और अर्थ चिंतन के द्वारा परमात्मा का निरंतर स्मरण वो तभी हो पाएगा। शास्त्रों में इसे ही परम धर्म के नाम से कहा गया है। अर्थ चिंतन मतलब जैसे हम भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना। तो भगवान वासुदेव जो हैं, तो वासुदेव एक तो इनके घर में ही है तो वासुदेव जो हैं वो वासुदेव ही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है ना। ये अर्थ चिंतन। अर्थ चिंतन मतलब ये जो वेदांत का बोले ना, हम वेदांत का करने लगे, तो वो वेदांत और ये जो भक्तों की कथाएं जो है ना, तो ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि अभी हमने एक कथा सुनाई ना, तो अब वो कितना यानी उसका भाव है ना। तो इसलिए महर्षि स्वयं सुनते थे। वो एक उड़ीसा का वो है ना, एक मोटा सा उड़िया बाबू में रहता है, वृंदावनानंद, आप जानते हैं उनको। उससे सुनते थे, वो सुनाता था भक्तों की कथा। महर्षि शाम को भोजन के बाद बैठ जाते थे और वो आके सुनाता था। तो अर्थ चिंतन यानी वही जो है वही ब्रह्म है। जो ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म हैं वही गीता के पुरुषोत्तम हैं, वही भागवत के श्री कृष्ण हैं। तो ये 3 अलग अलग नहीं है, ये अर्थ चिंतन है। नारायण 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 नारायण। तो आज ये लोग कैसे पहुंच गए? आज बुधवार सोमवार नहीं, वैसे मजाक कर रहे हैं।